राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी व अन्य पार्टियां अपने अपने कामों को लेकर धरातल पर गई और जनता के बीच में जाकर उन्होंने अपनी अपनी कार्य योजनाओं की बखान किया। मगर अब लोकसभा सीटों की मैं बात करता हूं तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए, जिसमें 12 लोकसभा सीट पर पहले चरण में जो चुनाव हुए थे वो 19 अप्रैल को हुए थे और दूसरे चरण के चुनाव जो कि 13 लोकसभा सीटों पर हुए वो 26 अप्रैल को यानी कल समाप्त हुए। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर भाटी वहाँ पर और उम्मेद राम बेनीवाल जो कि दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने टक्कर पे थे और वहाँ पर देखने को मिला कि बायुत जो जिला है वहाँ पर बायुत क्षेत्र है, वहाँ पर आपसी समर्थकों में दोनों के समर्थकों में आपस में लड़ाई हो गई और उस लड़ाई को लेकर मामला थाने तक जा पहुंचा। और बताना चाहूँगा कि बायुत थाना क्षेत्र को आज रविंदर सिंह भाटी के समर्थकों ने घेर लिया है और रविंदर सिंह भाटी भी वहां पर धरने पर बैठ चुके हैं, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे। तो रविंदर सिंह भाटी का आरोप है, एसपी जो बायुत थाना क्षेत्र के एसपी जो है वहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगाया कि कल जिस तरीके से वोटिंग के दौरान मेरी वोटिंग के ऊपर पट्टी चिपका दी गई, मेरे नाम के ऊपर पट्टी चिपका दी गई, उनका ये आरोप है कि मेरे को वोट ना पड़े इसको लेकर इन्होंने पट्टी चिपकाई गई और यहाँ पर धांधली हुई वोट को लेकर। तो ये इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल हुआ और उम्मेद राम बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है आपसी उनके समर्थन भिड़ चुके और उनके दौरान लगातार थाने तक मामला गया। बायुत थाने का मामला ये मैं दिखा रहा हूँ, लगातार इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि थाने का पूरा घेराव कर रखा है और रविंदर सिंह भाटी लगातार अपने समर्थकों से समझाइश कर रहे हैं कि आप लोग शांत रहिए, कार्रवाई जो होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। अब मैं बात करता हूँ लोकसभा चुनाव की कि सत्ता किसके खाते में जाएगी, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, ये बताना अभी नामुमकिन है। मगर जिस तरीके से पहले चरण के जो चुनाव थे उस चरण में जो चुनाव हुए और वोटिंग हुई वहाँ पर प्रतिशत गिरता नज़र आया। दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को हुए, उसमें कुछ प्रतिशत बढ़ा, मगर कहीं न कहीं बात करें तो अब की बार भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, कुछ सीटों को खोना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिशत गिरा है तो प्रतिशत जब गिरता है तो कांग्रेस को फ़ायदा मिलता है और बीजेपी को झटका लगता है। मैं लगातार अब इसका कारण क्या है, मगर आमजन से भी हमने लगातार जो बात की तो वो कहीं न कहीं प्रचार प्रसार को लेकर, उनकी कार्य योजनाओं को लेकर जनता दुखी नज़र आई। क्योंकि कहा जाता है कि ये जनता से अगर बात करें तो कहते हैं कि आम जन परेशान इसलिए है कि ये लोग अपने घोषणा पत्र हो चाहे न्याय पत्र हो, ये लोग लगातार वादे तो कर देते हैं मगर उनको धरातल पर नहीं लाते। मैं लगातार ऐसे ही दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए। देखते रहें सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।